जिस शिक्षक भर्ती घोटाले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया, उसकी सबसे अहम किरदार है बबीता सरकार। कैश कांड के शोर में शायद कम लोग बबीता सरकार के बारे में जान पाए हों। हम आपको बताएंगे बबीता सरकार के संघर्ष की बदौलत कैसे पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े स्कैम का पूरा सच यहां पर सामने आया। मोनालिसा की पहचान भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हें भी पार्थ चटर्जी की मिस्ट्री गर्ल के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर कौन है ये बंगाली बाला? देखिए, मोनालिसा मिस्ट्री टीचर। अर्पिता के घर जहां से 20 करोड़ राशि की बरामदगी होती है। जुलाई 2022 पुरी गांव, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल। दोपहर के करीब 1 बजने वाले थे। तेज धूप थी। पुरी गांव में सन्नाटा था। गाड़ी के हॉर्न से सन्नाटा टूटा। आलीशान गार्डन हाउस के सामने अचानक गाड़ी में ब्रेक लगा। गाड़ी से 4 लोग उतरे। चारों सोहनी नेम प्लेट लगे गार्डन हाउस में धड़ल्ले से जा घुसे। भीतर जाकर सबने दरवाजों पर लटके ताले तोड़ने शुरू किए। तोड़ फोड़ की आवाज सुन पड़ोसियों ने पूछताछ की। जवाब में धमकी मिली, मामले से दूर रहो। पड़ोसी शांत हो गए। सोहनी गार्डन हाउस में दाखिल चारों लोग कुछ देर बाद बाहर निकले। उन्होंने साथ में बड़े बैग लिए थे। पड़ोसियों ने समझा ये भी ईडी के अधिकारी हैं, मगर बैग को गाड़ी में रखकर जैसे वो सब भागे, उससे शक गहरा गया। पुरी गांव से निकलकर कंठाखल उद्भांग रोड पर उनकी गाड़ी दौड़ी। कुछ देर में सब लापता हो गए। कोलकाता से करीब 60 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े हुई इस चोरी का हल्ला मच गया, क्योंकि यह गार्डन हाउस शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का है, जो ईडी की हिरासत में है। उनके 20 बीघे में बने फार्म हाउस पर दिन दहाड़े टांका पड़ गया। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर सोहनी फार्म हाउस में हुई चोरी एक छलावा थी? दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रही हूँ, सब मुझे भाव दे रहे फिर भी सबको हटा रही हूँ। अर्पिता की इंस्टा रील क्या कहानी बयां करती है, देखिए तो जरा। इस आरामगाह को अर्पिता और पार्थ ने जमाने से छिपा कर रखा था, क्योंकि दोनों यहां फुर्सत के पल बिताने आते थे। पड़ोसियों ने दावा किया कि अर्पिता मुखर्जी यहां कई बार दिखी, मगर कोरोना के आने के बाद इस फार्म हाउस की रौनक चली गई। लॉकडाउन में नौकर निकाले गए, चौकीदारों को दफा कर दिया गया। पार्थ चटर्जी की लाडली के इस पते का किसी को पता नहीं था। मगर फार्म हाउस में जब दिन दहाड़े रॉबरी हुई, वो भी फिल्मी स्टाइल में, तब खलबली मच गई। क्योंकि सोहनी गार्डन हाउस से क्या गायब हुआ, काले बैग में चोर क्या क्या ले गए, इसका अंदाजा किसी को नहीं। इसी तरह अर्पिता मुखर्जी की गायब हुई 4 लग्जरी गाड़ियों का भी तिलिस्म बरकरार है। पार्थ की कैश बीम की जो गाड़ियां गायब हैं, उनकी डिटेल ये है। अर्पिता मुखर्जी की 4 कारें गायब हैं। नंबर 1 ऑडी A4WB02AB9561। नंबर 2 होंडा सिटी WB06D6000। नंबर 3 होंडा CRV WB06D6001। नंबर 4 मर्सिडीज बेंच
WV02AE2232। अर्पिता की चारों गाड़ियों की गुमशुदगी ईडी की रेड के दौरान हुई, इसलिए लग्जरी गाड़ियों को चलता फिरता बैंक बनाने का पूरा शक जताया जा रहा है। वहीं अर्पिता के साथ पार्थ चटर्जी की करप्शन कंपनी के किरदार में एक बड़ा नाम मोनालिसा बताई जा रही है। मोनालिसा दास काजी नजरुल विश्वविद्यालय में बंगाली की प्रोफेसर है। आरोप है कि मोनालिसा दास के नाम पर 1-2 नहीं 10 फ्लैट की रजिस्ट्री पाई गई है। शक है कि ये सभी फ्लैट पार्थ चटर्जी के काले धन से खरीदे गए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष का ये ट्वीट देखिए। दिलीप घोष ने मोनालिसा की बांग्लादेश यात्राओं पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब तक की बरामदगी और जांच को सिर्फ ट्रेलर मानने वालों की कमी नहीं। पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता इस स्कैम को हजारों करोड़ से ज्यादा का आंक रहे हैं। साथ ही इस स्कैम के सबसे बड़े हिस्सेदार के तौर पर एक बड़ा नाम उछाल रहे हैं। इसका पीछे पश्चिम बंगाल का सीएम और उसका भतीजा का हाथ है। वो दोनों ही एक साथ सब कुछ करते हैं। पार्थ चटर्जी का भी पैसा है और उसका भतीजा का भी पैसा है। ये राजनीति है। इसे परे रखकर उन बबीता सरकार की कहानी अब आपको दिखाते हैं, जिनकी बदौलत पार्थ चटर्जी का काला साम्राज्य ढह गया। साल 2016 में पश्चिम बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षा हुई। एसएससी की परीक्षा का नतीजा 27 नवंबर 2017 को आया। मेरिट लिस्ट में 77 नंबर पाकर टॉप 20 में जगह बनाने वाली एक उम्मीदवार सिलीगुड़ी की बबीता सरकार थी। मगर कुछ दिन बाद जारी हुई नई लिस्ट में बबीता का नाम टॉप 20 से बाहर कर उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। साथ ही नई मेरिट लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी टॉप पर पहुंच गए, जबकि अंकिता अधिकारी को परीक्षा में बबीता सरकार से 16 नंबर कम यानी सिर्फ 61 नंबर मिले थे। मंत्री की बेटी को नौकरी मिल गई। बबीता के ख्वाब चकनाचूर हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बबीता के पिता ने अदालत का रुख किया। हाई कोर्ट ने इस धांधलेबाजी की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जब घोटाले की जांच शुरू की तो परत दर परत उघड़ने लगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक घोटाले के तहत ऐसे 1002 लोगों को नौकरियां दी गईं जो अपात्र थे। ग्रुप सी के असफल उम्मीदवारों के लिए 381 अनुशंसा पत्र तैयार किए गए। इनमें से करीब 250 उम्मीदवार तो मेरिट लिस्ट में भी नहीं थे। इसी तरह ग्रुप डी में 609 असफल उम्मीदवारों के पक्ष में नियमों की अनदेखी की गई। सीबीआई जांच में तमाम अधिकारियों ने दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम उछला। पार्थ पर शिकंजा कसा तो टीचर स्कैम एक्सपोज्ड हुआ, लेकिन पार्थ चटर्जी ने कानून से आंख मिचौली का खेल खेलना शुरू किया। हालांकि हाई कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद ईडी का राडार पार्थ की तरफ घूमा। उनके घर पर छापा पड़ा। छापे के दौरान कुछ पर्चियां मिली जिन पर लिखा था अर्पिता मुखर्जी का नाम और ये कोट 1 CR 4 CR। इन्हीं पर्चियों के सहारे ईडी की टीम बेलघरिया टाउन के उस कैश लोक तक जा थमकी जहां पार्थ चटर्जी ने करोड़ों का खजाना गाड़ रखा था। पार्थ और अर्पिता के ऐसे कैश लोक कितने हैं, कहां हैं, जांच जारी है। अभी सन्न कर देने वाले खुलासे बाकी हैं।